खेती की उन्नत जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करें। किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर एसके त्यागी, वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको अनार की खेती के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, विगत कुछ वर्षों में अनार का बाज़ार भारत और भारत के बाहर बढ़ने लगा है और किसानों को अनार की खेती से अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज हम जानेंगे कि अनार की किस तरह से हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करें ताकि हमें अधिक उत्पादन के साथ साथ गुणवत्तापूर्वक उत्पादन मिले, ताकि बाज़ार में हमें हमारे फलों का अधिक दाम मिले, ताकि हमारी आय अधिक प्राप्त हो। किसान भाइयों, अनार एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा है जो तेज़ गर्म हवा सहन कर सकता है और 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक को सहन कर सकता है। इसके लिए हल्की बलुई दोमट मिट्टी सैंडी लोम सॉइल बहुत उपयुक्त होती है, जिसका पीएच 6.5 से 7 पीएच मान की जो मृदाएं होती हैं उसमें अनार सबसे अच्छा होता है। अनार कुछ हद तक क्षारीयता को भी सहन कर सकता है। किसान भाइयों, भारी मिट्टी काली घेरी भारी मिट्टी की अपेक्षा हल्की बलुई दोमट मिट्टी में अनार की उपज अधिक मिलती है, अतः इसको घेरी मिट्टी या काली मिट्टी में लगाने से बचना चाहिए। अब लगाना कैसे, तो किसान भाइयों अप्रैल महीने में गर्मी के मौसम में आप इसके लिए गड्ढा तैयार कर लें। गड्ढा 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर घेरा गड्ढा आप तैयार कर लें। गड्ढे की आपस की दूरी रहेगी पंक्ति से पंक्ति या लाइन से लाइन 4.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर। यदि आप 4.5 बाई 3 मीटर की दूरी पर गड्ढा खोदते तो 1 हेक्टेयर में 740 गड्ढे खोदेंगे और 740 पौधों का रोपण होगा। आप चाहें तो यदि आपकी मिट्टी 3 फीट तक घेरी है तो आप बेड बनाकर भी अनार का रोपण कर सकते हैं। इसके लिए 4.5 मीटर की दूरी पर 4 फीट चौड़े और 1 फीट ऊंचे बेड आप बना सकते हैं और उस जो 1 फीट ऊंचे बेड है उसके बीचों बीच 3-3 मीटर की दूरी पर आप अनार का रोपण कर सकते हैं। आप गड्ढे खोद कर भी रोपण कर सकते हैं और बेड बनाकर भी रोपण कर सकते हैं। अब आती है बात कि कौन सी वैरायटी लगाएं, तो किसान भाइयों जो अनार की एक वैरायटी है भगवा, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के अनार उत्पन्न करती है। ये किस्म महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के लिए लगाने के लिए अनुशंसित है। आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा फुले आरक्ता महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ द्वारा विकसित है। ये किस्म बहुत अच्छा उत्पन्न देती है। इसके अलावा फुले भगवा सुपर, ये वैरायटी भी भगवा वैरायटी से चयन करके विकसित की गई है, जिसका जो एरियल है, जो दाना होता है लाल रंग का होता है और ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनार उत्पन्न करती है। एक और है सोलापुर लाल, ये राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट सोलापुर महाराष्ट्र से विकसित की गई है। इसकी भी एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है और जो दाना एरियल्स होते हैं वो डार्क रेड कलर के होते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट में इसको अधिक पसंद किया जाता है। तो जो मैंने किस्में बताई, इनके पौधे आप टिश्यू कल्चर द्वारा प्रवर्धित, टिश्यू कल्चर प्रोपेगेटेड आपके पौधे आप नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट सोलापुर या महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से या जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो एक्रीडेटेड नर्सरीज हैं उनसे आप इसके पौधे तैयार पौधे क्रय कर सकते हैं और लगा सकते हैं। अब लगाने के पहले जैसे हमने गड्ढे खोदा, गड्ढे को भरना होगा, तो एक गड्ढे के लिए 10 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 2 किलोग्राम केंचुआ खाद, 2 किलोग्राम नीम की खली और 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाकर गड्ढों को ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। इसके बाद मिट्टी बैठ जाएगी तो बरसात के पहले आप रोपण करें या बरसात के बाद। भरी बरसात में या बरसात के मौसम में रोपण नहीं करें, क्योंकि इसमें एंथ्रेक्नोज बैक्टीरियोब्लाइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो पौधों की मरने की संभावना बनी रहती है। तो बरसात के पहले लगाएंगे तो बरसात आने तक वो स्थापित हो जाएंगे, या बरसात के बाद लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे स्थापित हो जाएंगे। और आप फरवरी मार्च में भी अनार के पौधे लगा सकते हैं। इसके बाद आती है बात सिंचाई की, तो शुरुआत के 2 वर्षों तक आप ड्रिप की सिंगल लेटरल आप लगाते हैं और एक पौधे पर 2 ड्रिपर
4 LPH के लगा दें तो आपका सिंचाई 2 वर्षों तक हो जाएगी। जब पौधा 2 वर्ष या 3 वर्ष का हो जाए तो इसके बाद दोनों ओर, पौधे के दोनों ओर लेटरल आपको लगानी होगी, और जिसमें 4 डिपर, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। और जब पौधा 6-7 साल का हो जाएगा, जड़ों का फैलाव ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 ड्रिपर, 3 इधर 3 इधर, फुल HP के आपको लगाना होगा। क्योंकि अनार के जो पौधे को जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जल की आवश्यकता होती है, 2 लीटर से 70 लीटर तक होती है। ये डिपेंड करता है मिट्टी की किस्म और साथ में पौधे की आयु। तो यदि पौधा अधिक आयु का होगा और मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होगी तो हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो इस हिसाब से आप प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर ड्रिप द्वारा सिंचाई कर दें। यदि आप ड्रिप का उपयोग करते हैं, ड्रिप से सिंचाई करते हैं, तो 35 से 40% आपके सिंचाई जल की बचत होती है और 40 से 50% आपको उत्पादन अधिक मिलता है। तो इस तरह से आप बगीचा आप लगाएं। खेती की उन्नत जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करें। अनार में यदि खाद एवं उर्वरकों की बात करें तो अनार में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के अनुसार करना चाहिए। जो मृदा की टेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार हमें खाद एवं उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि बेसल डोज हमने दिया। इसके बाद अनार के 1 वर्ष के पौधे को 10 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। इसको किसान भाई 2 भागों में बांट कर देना है। आधा भाग जनवरी में और आधा भाग जुलाई के माह में हमें देना है। जब पौधों में फलन आने लगे तो यदि पौधा 5 वर्ष का हो जाए, इसके बाद प्रति पौधा 30 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 1.5 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसको हम 2 भागों में बांट कर देंगे। पहले मात्रा हम जब फल तोड़ने के बाद हेवी प्रूनिंग करते हैं उसके बाद हम देंगे। इसमें आधी गोबर की खाद, आधा फास्फोरस और आधा पोटास और 1/3 नाइट्रोजन हम बेसल डोज में देंगे। इसके बाद जब हम पहली सिंचाई करेंगे, प्रूनिंग के बाद, स्ट्रेस पीरियड के बाद प्रूनिंग, और जब पहली सिंचाई करेंगे तो आधा गोबर की खाद प्लस आधा फास्फोरस और आधा पोटास की मात्रा ऐसे बेसल डोज देंगे। इसके बाद नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा जो पहली सिंचाई है उसके 60 दिन बाद और 1/3 मात्रा 120 दिन बाद हम देंगे। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी अनार के पौधों की आवश्यकता होती है। तो फूल आने के बाद जब फल सेट होने लगे उस समय 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर फल सेट होने के बाद उसके बाद 20-20, 25-25 दिन के अंतराल पे 2-3 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे तो फलों की गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी बनेगी। ड्रिप से फर्टिगेशन की बात आती है किसान भाइयों, तो ड्रिप से जो पानी में घुलनशील उर्वरक हैं उनका हम उपयोग करेंगे। इसके लिए जब फूल आ जाएँ, फूल आने के बाद हम सबसे पहले 13-0-45 3 किलोग्राम प्रति एकड़ एक दिन छोड़कर 1 महीना तक देंगे, यानी महीने में 15 बार। इसके बाद हम 19-19-19 ये भी 3 किलोग्राम प्रति एकड़, ये भी हम एक दिन छोड़कर देंगे। इसके बाद 0-52-34 इसको 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ एक दिन छोड़कर देंगे। इस तरह से हम फर्टिगेशन करेंगे। और फल तोड़ने के 1 महीना पहले हम कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ उससे ड्रिप से हम देंगे तो हमारे फलों की गुणवत्ता अच्छी आएगी। तो ये बात हुई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, इरिगेशन मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं ट्रेनिंग प्रूनिंग की। तो जैसा कि जो ट्रेनिंग की बात आती है तो अनार में 2 कंसेप्ट, 2 विधियां हैं, सिंगल स्टेम और मल्टी स्टेम। सिंगल स्टेम में एक पौधे तने को ज़मीन से एक शाखा को बढ़ने दिया जाता है और बाद में ऊपर से शाखाएं निकलती हैं। पर इस विधि में क्या होता है कि शूट्स बहुत निकलते हैं और कभी कभी स्टेम बोरर का प्रकोप हो जाए तो पूरा पौधा खत्म हो जाता है। इसलिए मल्टी स्टेम हम तकनीक का उपयोग करेंगे। इसमें ज़मीन से 3 से 4 शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है और बाद में 2 फीट के ऊपर से जाके अन्य ब्रांचेस निकलती हैं। 2 फीट तक 30 से 60 सेंटीमीटर तक जो नीचे के शूट्स हैं उनको 6-6 महीने में आप काटते रहें। 30 से 60 सेंटीमीटर तक पौधा साफ रखें। सिर्फ 3 या 4 शाखाओं को चारों दिशाओं में आप बढ़ने दें। काट छांट के बाद बोर्डो मिश्रण 1% का छिड़काव करें ताकि जो फफूंद जनित बीमारी हैं उनका प्रकोप नहीं हो। साथ में किसान भाइयों बरसात के पहले लगभग जून में और बरसात के बाद यानी सितंबर माह में
साल में 2 बार बोडो पेस्ट ज़मीन से लेके लगभग 2 से 2.5 फीट ऊंचाई तक बोडो पेस्ट से तने की पुताई अवश्य करें, ताकि जो फफूंद जनित बीमारी है उससे हमारे बगीचे की रोकथाम हो सके। इसके बाद आती है बाहर की। तो अनार में किसान भाई अम्बे बहार, मिर्ग बहार और हस्त बहार आती है। अम्बे बहार से फूल फरवरी मार्च में आते हैं, मिर्ग बहार से जून जुलाई में और हस्त बहार से सितंबर अक्टूबर में। तो आपकी क्षेत्र की जलवायु और बाज़ार को मांग के देखते हुए हम बहार का चयन कर सकते हैं। यदि हम बाहर लेने हैं तो हमें क्या करना होगा, तो अनार में रेस्ट पीरियड और स्ट्रेस पीरियड हमें देना होगा। रेस्ट पीरियड उसे कहते हैं जब हम फल से पूरे फल तोड़ लेते हैं और हेवी प्रूनिंग करके पौधे को छोड़ देते हैं और जीवित रहने के लिए 10 से 15 दिन में एक हल्की सिंचाई करते हैं। इसके बाद जो बाहर हमें लेना है अम्बे, मिर्ग या हस्त, उसके 1 से 1.5 महीने पहले पूरी तरह से पानी को रोक देते हैं, हम स्ट्रेस में डालते हैं ताकि ये पूरी जो पत्तियां गिर जाएं। इससे 1 से 1.5 महीने में पत्तियां गिर जाती हैं और यदि कुछ पत्तियां बचती हैं तो हम एथ्रेल जो एथेपोन होता है उसका हम स्प्रे करके पत्ती को जलाते हैं। इसके लिए 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में एथ्रेल घोलकर पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो पत्तियां झड़ती हैं। यदि ये एथ्रेल के साथ यदि हम DAP 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं तो हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद किसान भाइयों फल सेट होने से लेकर लगभग 120 से 130 दिन में हमारे फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। या ये कहें कि हम जो पहले स्टेज के बाद पहले इरिगेशन देते हैं उससे लगभग 160 से 165 दिन में हमारे अनार तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सामान्यतः एक पौधे से अनार के 25 से 30 किलोग्राम हमें फल मिलता है। या 1 एकड़ की बात करें तो 75 से 100 कुंटल हमें अनार मिलता है। यदि 40 रुपये किलो अनार यदि बिकता है, वैसे 40 से 50 रुपये किलो भारत के बाज़ारों में बिकता है, यदि 40 रुपये किलो भी मान लें तो हमें 1 एकड़ से 3 लाख रुपए का अनार निकलता है और जिसमें लगभग 1 लाख रुपए प्रति एकड़ लागत आती है। तो इस तरह से हमें अनार की खेती से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा मिलता है। यदि आप अनार का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एपीडा की वेबसाइट पे जाके वहाँ की जो एक्सपोर्ट के जो नाम से जो मानक हैं उनके अनुसार अनार उत्पादन करते हुए आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी अनार बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अनार 120 से 150 रुपये किलो तक बिकता है। आपको अधिक मुनाफा होगा यदि आप एक्सपोर्ट क्वालिटी अनार उत्पादन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की उन्नत जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करें।